चिराग गेट से ही गुस्से में चिल्लाकर कहता है, वो मोटी मुझे धूप में 2 घंटे खड़ा रखा, समझती क्या है वो अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। आज आपके लिए लाए हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का 3रा एपिसोड। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तो चलो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। चिराग की आवाज सुनते ही सोनिका डर गई। वो नहीं चाहती थी कि चिराग मनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो भागकर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती चिराग के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने चिराग से कहा, चिराग अंदर मत जाओ। चिराग ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन तभी सोनिका बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना प्लीज। लेकिन चिराग ने सोनिका को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे सोनिका और भी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर चिराग को पकड़कर वहीं रोक लिया। चिराग इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े मनिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया। समझती क्या है वो अपने आप को, 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल न जाए इसके पहले सोनिका ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर चिराग का ध्यान भटकाने के लिए सोनिका धीरे से अपनी उंगलियां चिराग की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो चिराग, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाली हूं जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी मनिका से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं। चिराग का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर सोनिका ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से चिराग का चेहरा अपनी तरफ करते हुए सोनिका आगे बोली, तुम जानते हो, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों का लालच दिया, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को राजी हुई। चिराग से सोनिका की शादी होने वाली थी और सोनिका उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और फिर अचानक से वो चिराग का हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहां एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूं। ये कहते हुए वो चिराग का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। सोनिका ने चिराग को उसके दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त चिराग के फोन पर उसके ड्राइवर का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर चिराग के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द उस एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इस खुशी में बड़े ही अलग अंदाज से उसने अपने पास रखी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोला और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। सोनिका भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से सोनिका ने कहा कि जाओ और जाकर चिराग को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो, ताकि वो मनिका की तरफ ना जा पाए और मनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही सोनिका तेज कदमों से मनिका के पास गई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। सोनिका ने झट से मनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो मनिका को घर के अंदर ले गई और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से मनिका को देखने लगी। मनिका भी सोनिका को देख रही थी, मानो जैसे दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली सोनिका ने एक गहरी सांस लेते हुए मनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? मनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी कि चिराग के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं।
वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही सोनिका के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मनिका के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ऑन बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। सोनिका जितनी मुंह फट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती। मनिका सोनिका जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और ना समझ भी नहीं थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। सोनिका के इस सवाल से मनिका इतना तो समझ चुकी थी कि सोनिका को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर सोनिका तुरंत मनिका के सामने उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि सोनिका अपनी बात पूरी करे, मनिका ने सोनिका को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। सोनिका के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर मनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। सोनिका का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थीं। मनिका ने कहा, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। मनिका की लाल आंखों से गुस्सा छलक रहा था। सोनिका ने मनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। बिना कुछ कहे वो चुपचाप मनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो मनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। मनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही मनिका ने टैक्सी रोकी, तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। मनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर मनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन ली। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन मनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि सिया का बाप था कौन। मनिका की प्रेगनेंसी खुद मनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में मनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था। फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? मनिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। मनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ देर के बाद मैनेजर ने फोन उठाया और कहा, मनिका बेटी कैसी हो? क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? मनिका ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूं। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूं, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूं। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। मनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर मनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो दीक्षित हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते चिराग से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बैंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब सोनिका के जरिए मुझसे ये कंपनी लेना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने सिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाकर देगी। इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद
मनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंच गई। होटल की रिसेप्शन से होकर मनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और उन्होंने मनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान मनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। मनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन हैं आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने मनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। मनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे मनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर मनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टेबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में मोहित मखीजा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मनिका ने मोहित की फोटो देखी थी। वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त मोहित मनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। मनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक मोहित की नजर मनिका के चेहरे पर पड़ी। मनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित एक सेकंड को भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ ये सही है, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। मनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मोहित बोल क्या रहा है। तभी मोहित ने मनिका को वार्निंग देते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। मनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलिशान होटल के मालिक होने का यह मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसे बदतमीजी करो। आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर मोहित मखीजा। मोहित मनिका की यह बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है कि आई न्यू इट। तो तुम जानती हो कि मैं मोहित मखीजा हूं और ये होटल मेरा है। तब तो ये भी जानती होंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मां नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों, सही कहा ना? होटल की लॉबी में मौजूद लोग मनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। मनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन सिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। मोहित जाने से पहले चुटकी बजा के मनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माय सन। इतना कहकर मोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतने बड़े होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ मोहित के जूतों की आवाज गूंज रही थी। मोहित भले ही मनिका से दूर जा रहा था, मगर मनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। ना जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और मनिका की तरफ देखने का मन किया और इसलिए वो मनिका को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकरा जाता है और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर जाती हैं। मोहित ने वेटर को देखा और फिर मनिका को देखा और फिर सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में मनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो पांव पटक कर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। मनिका ने गुस्से में सोचा कि ये कौन बदतमीज है। सिया की तरह
इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मोहित मखीजा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और मनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं हैं। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। मनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी सनी ने मनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं ये वाला तरीका। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती है। मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। ना वो किसी के पास जाते हैं, न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है सिवाय मेरे। मनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो, इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आहूजा हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। चिराग और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो सोनिका की बर्थडे पार्टी में आए थे। चिराग अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां महेश, सोनिका और निशा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। सोनिका ने चिराग को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, मैं बहुत खुश हूं कि चिराग ने पार्टी एंजॉय की। लेकिन सोनिका इस हकीकत से अनजान थी कि चिराग एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी महेश ने भी खुश होकर चिराग से कहा, कांग्रेचुलेशन, आज सोनिका के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। महेश ने चिराग को डाइवोर्स पेपर्स थमा दिए। चिराग ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इन डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूं। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। अब मैं फिर से आजाद पंछी हूं। महेश ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, जल्द ही तुम्हारी और सोनिका की शादी कर देंगे। ये सुनते ही चिराग का मूड खराब हो गया। वो महेश से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स साइन नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे ना मैं करूंगा। चिराग आखिरी पेग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। गुस्से में तिलमिलाई मनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफे पर फेंककर पांव सेंटर टेबल पे रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और सिया को लेने बेडरूम में गई। उसने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो सिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। सिया को इस तरह देखकर मनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो सिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। मनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में मोहित मखीजा का मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहता हूं अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर मनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां मोहित मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। मोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। मोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। मोहित काफी डोमिनेट आवाज में कहता है, हेलो सैम। मोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। लोगों पर मोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था कि अगर मोहित ने याद किया है तो जरूर हमसे कोई गड़बड़ हुई होगी। सैम डर के पूछता है, यस यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो उस मेल की लोकेशन कहां है। वो जहां भी होगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सैम के लिए यह काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, ये इल्लीगल है।
मोहित कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए सैम खुद अपनी ओर से कह देता है, लेकिन सर, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। निराश होकर मोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यमन इज नॉट वेल। मोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ मोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। मोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यमन पर जरा सी तकलीफ आए तो मोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24वें फ्लोर तक पहुंचती है, तब तक तो मोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर मोहित का इंतजार कर रहा था। मोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां मोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यमन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।